हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम मोटरोला एज प्लस का गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं। हम इस डिवाइस में पबजी टेस्ट करेंगे। ये डिवाइस एज डिस्प्ले के साथ आती है, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, लेकिन इसका जो एज डिस्प्ले है वो सैमसंग की डिवाइसेस की तरह जस्ट फॉर शो नहीं है। इसका एक बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी है, ख़ासतौर पे गेमिंग के लिए, जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। डिवाइस की जो थिकनेस है वो रिलेटिवली ज़्यादा है और मेरे पास जो ये डिवाइस है इसके ऊपर लेदर स्किन इंस्टॉल है, लेकिन एक्चुअल में जो ये डिवाइस है मोटरोला एज प्लस, ये ग्लास बैक के साथ आती है और दो कलर्स में ये डिवाइस अवेलेबल होती है। एक इसका ब्लू कलर है और दूसरा इसका पिंक कलर है। और कैमरा सेटअप इस डिवाइस का जो है वो काफ़ी पावरफुल है। इस डिवाइस का जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम है, ऑल्दो के साइड से बिल्कुल ही स्लिम है और टॉप साइड पे जो है इसकी हेडफोन जैक भी है। तो ये डिवाइस गेमर फ्रेंडली इस सेंस में भी है कि ये स्नैपड्रैगन 865 के साथ साथ हेडफोन जैक भी इस डिवाइस में मौजूद है, जो कि काफ़ी रेयर है। और डिवाइस की फ्रंट साइड की बात करें तो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया, जो कि बहुत ही तेज़ है और अनलॉक होते ही आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले जो है वो ग्रीट करता है। 6.7 इंचेस का ये डिस्प्ले है और HDR 10 प्लस है और बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले है। एच डिस्प्ले दिया गया है, 1080p रेजोल्यूशन है इसकी और स्नैपड्रैगन 865, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये डिवाइस स्नैपड्रैगन 865 के साथ पावर्ड है। एंड्रॉयड 10 के साथ ये डिवाइस आती है, लेकिन इसको एंड्रॉयड 12 तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। मैं जिस डिवाइस का रिव्यू कर रहा हूँ ये अपग्रेडेड टू एंड्रॉयड 12 ही है। 12 GB की रैम है इस डिवाइस में और 256 gigs का स्टोरेज है। तो ये डिवाइस एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग डिवाइस होने वाली है, जो कि अभी आगे चल के हम गेमिंग टेस्ट में देखेंगे भी। और इसका जो कैमरा सेटअप है वो भी बहुत ही पावरफुल लगाया गया है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है इस डिवाइस में, फ्रंट पे 25 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर दिया गया है। एक चीज़ जो इस डिवाइस में मिसिंग है वो है फास्ट चार्जिंग, क्योंकि 18 वाट का फास्ट चार्जिंग इस डिवाइस में दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। लेकिन 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी आपके पास मौजूद है इस डिवाइस में, जो कि एक बोनस है। और 5000 mAh की इस डिवाइस में बैटरी है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। तो ओवरऑल इस डिवाइस की जो स्पेक्स लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो मेरा ख्याल है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब इसका गेमिंग टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिवाइस जो है पबजी में किस तरह परफॉर्म करती है। तो पबजी जो है इस डिवाइस में मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसको जल्दी से रन करते हैं। ये डिवाइस स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आती है और इनफैक्ट इस डिवाइस के जो स्पीकर्स हैं, मैंने आज तक जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस टेस्ट की हैं उनमें दी बेस्ट जो साउंड है वो इन स्पीकर्स की है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी बैकग्राउंड में रन कर लेते हैं। और बात करें मोटरोला के गेमिंग मोड की, तो यहाँ पे काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट स्ट्रीमिंग की ऑप्शन मौजूद है, मिनी फेसबुक, मिनी व्हाट्सएप मौजूद है, नोटिफिकेशंस वगैरह को आप रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये ट्रिगर्स की ऑप्शन मौजूद है, जो कि एच डिस्प्ले को यूज़ करते हुए एक्टिव होते हैं। इसको हम बाद में चेक करेंगे, पहले जो है ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं कि हमें क्या ग्राफिक्स मिल रहे हैं पबजी में इस डिवाइस के अंदर। तो आउट ऑफ द बॉक्स तो ये डिवाइस आपको HD और अल्ट्रा ग्राफिक्स के साथ मिलेगी, लेकिन आप इसको ऑल द वे टू एक्सट्रीम जो है वो सेट कर सकते हैं, यानी 60 FPS की सेटिंग आप HD के साथ इस डिवाइस के ऊपर अचीव कर सकते हैं। और HDR में भी आपको 60 FPS ही देगी ये डिवाइस। और बात करें अल्ट्रा HD की, तो वो भी इस डिवाइस में अवेलेबल है। वो अल्ट्रा FPS के साथ आपको अल्ट्रा HD की सेटिंग भी इस डिवाइस में मिल जाएगी। और UHD जो है वो फ़िलहाल इस डिवाइस में क्या किसी भी डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। खैर उसके अलावा आपको हर सेटिंग में इस डिवाइस के 60 FPS ही मिलेंगे, चाहे आप स्मूथ के ऊपर खेलें, चाहे आप बैलेंस्ड HD या HDR के ऊपर खेलें। तो ये डिवाइस आपको कांस्टेंट 60 FPS जो है वो प्रोवाइड करेगी। गेम प्ले में भी अभी हम देखेंगे कि क्या ये कांस्टेंट ही प्रोवाइड करती है या कोई फ्लक्चुएशन जो है वो हमें फील होता है। तो अभी के लिए HDR और एक्सट्रीम ही सेलेक्ट करते हैं, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल फ्रेम रेट्स हैं विद HDR इस डिवाइस में। और जो है गेमिंग मोड मेरा ख्याल है मैप की जगह TDM ही सेलेक्ट करते हैं। इस डिवाइस में मैंने अपनी ही ID लॉगिन की हुई है, जो कि 75 लेवल की है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग TDM होने वाला है। तो गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिवाइस जो है कैसा परफॉर्म करती है। और कुछ बात कर लें ट्रिगर बटन्स की, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दी गई है लेफ्ट एंड राइट ट्रिगर्स की। तो होता कुछ हुआ है कि कुछ लोग जो है वो पबजी 4 फिंगर्स के साथ खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह के ट्रिगर्स यूज़ करते हैं यहाँ डिवाइस के ऊपर क्लैम्प करके फॉर फायरिंग या एम के लिए। लेकिन इस डिवाइस के एज डिस्प्ले को इस तरह यूज़फुल बनाया गया है कि आप यहाँ से लेफ्ट एंड राइट ट्रिगर्स को ऑन करके और उनको सेट करके कस्टमाइज़ करके आप जो है इसके एज डिस्प्ले को एज ए ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। आप डायरेक्टली स्क्रीन के टच के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, बीच में कोई ट्रिगर वगैरह नहीं होता, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी है। आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। और वंस दे आर सेट, तो इस तरह जो है आप इसको यूज़ करेंगे। मैंने जो है इजी एक्सेस के लिए यहाँ पे स्कोप को सेलेक्ट किया हुआ है और लेफ़्ट साइड पे जो है वो फायर बटन को सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप इजीली जो है
फायरिंग जो है वो जो है एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है तो गेम के अंदर ही जंप करते हैं और देखते हैं कि ये डिवाइस किस तरह परफॉर्म करती है। Cover me! Killing spree for the blue team! No mercy! Clear! तो इस डिवाइस का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। HDR के ऊपर हम खेल रहे हैं लेकिन इस तरह फील हो रहा है कि जैसे स्मूथ ग्राफिक सेटिंग्स सेलेक्ट की हुई हैं, क्योंकि डिवाइस बटरी स्मूथ चल रही है और जो है वो करेक्टर मेरा वो बिल्कुल फ्लाई कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो गेमिंग मोड है मोटरोला का, इसके अंदर FPS वगैरह की सेटिंग्स मौजूद नहीं है कि आप FPS देख सकें कि ये डिवाइस कितने FPS दे रही है, लेकिन ये स्मूथ 60 FPS के ऊपर ही चल रही है और किसी किस्म का लैग मुझे फ़ील नहीं हो रहा, अभी तक तो फ़ील नहीं हुआ। लेट्स सी कि आगे चल के ये डिवाइस क्या रिज़ल्ट देती है। और एक पावरफुल प्रोसेसर होने के साथ साथ इस डिवाइस की ये जो ट्रिगर वाली ऑप्शन है ये एक बोनस है, क्योंकि गेमर्स जो हैं उनके लिए ये एक ट्रीट है। गेमिंग फ़ोन्स जो हैं उनमें शोल्डर बटन्स या ट्रिगर्स जो है वो आते हैं, लेकिन उन फ़ोन्स की जो लुक है वो डेली कैरी करने वाली लुक नहीं होती। लेकिन ये जो डिवाइस है ये ऑल इन वन है, एक क्लासिक डिवाइस होने के साथ साथ एक गेमिंग डिवाइस भी है। और अभी मेरा ख्याल है इस डिवाइस की जो ग्राफिक्स सेटिंग्स हैं उनको थोड़ा सा अल्टर करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें परफॉर्मेंस में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस फील होता है या नहीं। फिलहाल हम HDR और एक्सट्रीम के ऊपर खेल रहे थे, तो इसको HD और एक्सट्रीम करके देखते हैं कि क्या कोई स्मूथनेस में फ़र्क आता है या नहीं। तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही रिज़ल्ट है और उतना ही स्मूथनेस है जितनी आपको HDR के साथ आ रही थी। तो आप इस डिवाइस में ईज़िली HDR और एक्सट्रीम के ऊपर खेल सकते हैं। ऑल दो कि मैं इस डिवाइस का गेमिंग टेस्ट कर रहा था, लेकिन टीम जो मुझे मिली है वो बिल्कुल ही नैली मिली है। और दूसरी टीम, जस्ट मैं ग्राफिक चेंज करने के लिए गया हूँ और दूसरी टीम जो है हमारे घर तक पहुँच आई है। तो गेम जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, क्योंकि आगे वाली टीम जो है वो काफ़ी तगड़ी मिली है हमें और अपनी टीम का हाल जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। खैर देखते हैं कि ये डिवाइस हमें जिता पाती है या नहीं। बाकी इस डिवाइस की इन हैंड फील की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। राउंडेड एजेस होने की वजह से ये डिवाइस जो है हाथों में पोक नहीं करती, जैसे एज डिस्प्ले में नोट सीरीज़ के भी फ़ोन आते हैं कुछ, लेकिन उनमें एक तो ये ट्रिगर वाली ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हाथ में। लेकिन ये डिवाइस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है हाथ में। लेकिन जो कंफर्टेबल नहीं हैं वो मेरे टीममेट्स हैं, गरीब मार पे मार खाए जा रहे हैं। खैर आप गेम प्ले एंजॉय करें, देखते हैं कि क्या होता है। No mercy! Reloading! Enemy down! Cover me! Be careful! We're losing the game. Reloading! The blue team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Enemy down! Kill! Reloading! Red team victory!
तो ऑल्दो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, लेकिन हम ये गेम तो नहीं जीत सके, लेकिन ये डिवाइस ज़रूर जीत गई है। मेरे टीममेट्स का तो बुरा हाल है, लेकिन ये डिवाइस ज़रूर जीत गई है, क्योंकि इस डिवाइस ने जो गेमिंग परफॉर्मेंस दी है मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। HDR के ऊपर और HD के ऊपर कांस्टेंट जो है 60 FPS ये डिवाइस देती रही है, और किसी किस्म का मुझे लैग जो है इस डिवाइस में फ़ील नहीं हुआ। अभी एंड पे हम HD और एक्सट्रीम के ऊपर खेल रहे थे, तो इस डिवाइस ने किसी किस्म का लैग नहीं दिया पूरे गेम प्ले के अंदर। और उसके अलावा ये जो शोल्डर ट्रिगर्स हैं, ये शोल्डर बटन्स हैं, ये भी आपके लिए एक बोनस है अगर आप इस डिवाइस को एक गेमिंग के लिए कंसिडर कर रहे हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस की अच्छी है, ओवरऑल भी ये डिवाइस अच्छी है, लेकिन आप स्पेशली अगर गेमिंग के लिए इस डिवाइस को देख रहे हैं तो ये दी बेस्ट डिवाइस है, आप ज़रूर इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो है गेमिंग मोड में ऑप्शंस हैं। ये एक एकूस्टिक लाइट्स का ऑप्शन है, ये इस तरह से है कि आप गेम प्ले के दौरान जब आप फायर्स वगैरह करते हैं तो वो जिस साइड से लेफ़्ट या राइट साइड से आवाज़ आ रही है तो उस साइड पे जो है ये स्क्रीन जो है ये लाइट अप होगी। अभी क्योंकि जो है वो गेम प्ले नहीं चल रहा तो लाइट्स वगैरह नहीं आ रही, तो ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसके अंदर। तो ओवरऑल जो इस डिवाइस को गेमिंग के लिए अगर कोई बंदा देख रहा है तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं। ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, और क्योंकि ये 2 साल पहले की डिवाइस है तो अभी इसकी प्राइस भी जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये डिवाइस मिल जाएगी मार्केट में, तो आप इस डिवाइस को ज़रूर चेकआउट करें। और गेमिंग के अलावा भी अगर इसकी डिस्प्ले की ही बात करें तो 90 हर्ट्ज़ का OLED डिस्प्ले पैनल है जो कि एच्ड शेप में है और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देता है इस डिवाइस को। और इस डिवाइस की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही सॉलिड है, फ्लैगशिप लेवल की ये डिवाइस है, और इस डिवाइस को आप ज़रूर चेकआउट करें। और इसकी जो बैक है वो ग्लास फिनिश में आती है, ऑल्दो कि मेरे पास ये लेदर स्किन में है, और ये स्किन जहाँ से मैंने परचेज़ किया उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पोस्ट कर दूँगा। तो इट्स मी साइनिंग आउट।